कल 1 सितंबर के दिन, कल 1 सितंबर है ना भाई, तो कल 1 सितंबर से आपके विद्यालय ओपन होने जा रहे हैं। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने विद्यालय आकर अपना सहमति पत्र भर दिया है। सहमति पत्र पर आपके अभिभावकों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने अपना सहमति पत्र नहीं भरा है वो विद्यालय अपने अभिभावक के साथ आकर अपना सहमति पत्र भर जावें। बिना सहमति पत्र के आपको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, आप जब कल विद्यालय आओगे तो मास्क अनिवार्य होगा। बिना मास्क के आपको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक छोटी सैनिटाइजर की शीशी आपको अपने बैग में रखनी है और समय समय पर कक्षा में अपने हाथों को सैनिटाइजर करते रहना है। ठीक है, ये सब अनिवार्य रूप से लागू है, ये नियम। इनके बिना आपको विद्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। पीने के लिए पानी जो है वो आपको स्वयं अपनी बोतल घर से भरकर लानी होगी। ओके, तो इन चीजों का आप ध्यान रखोगे और अपना सहमति पत्र भरने के बाद ही आपको कल विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। ओके, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज हमारा रामावली में टॉपिक है 2 चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें जो हल करने की विधि लेंगे आज वो है हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि आप अपनी रामावली में नोट करोगे इस बात को। इसका एक सूत्र होता है जो आपको बताया गया होगा पहले, x बटे b1 बटे b2 c1 बटे c2, ऐसा लिखना बताया होगा ना आपको भाई। आ रही है कुछ बातें याद आपको? रिवीजन है ये हमारा। बराबर y बटे c1 बटे c2 और a1 बटे a2। ठीक है, आगे बराबर 1 बटे a1 बटे a2 और b1 बटे b2। ये सूत्र आपको बताया गया था। यहाँ पे इसे इसको वज्र गुणा करने के लिए इसको इससे और इसको इससे हम गुणा करेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही हम वज्र गुणा क्रॉस गुणा ऐसे कर देंगे। यहाँ पर भी हम क्रॉस गुणा का चिन्ह ऐसे लगाते हुए सूत्र को पूर्ण कर देंगे। ऐसे आपको ये सूत्र लिखना है। अब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है ये आप जानते ही हो, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब इसे आप लिख ले पहले। इसका अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक प्रश्न के द्वारा इसका प्रैक्टिकल करेंगे और हमारी वज्र गुणन विधि पूरी हो जाएगी। ओके, इसे आप उतारें, फिर एक प्रश्न लेते हैं हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम एक प्रश्न लेते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ओके,
तो एक प्रश्न चुनते हैं हम। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से देखेंगे, इसे हल कैसे किया जाएगा ये भी आप अच्छे से समझे। देखिए नंबर एक प्रश्न लेता हूं मैं। 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9। एक हमने समीकरण लिया है जो सामने लिखा हुआ है 8x प्लस 5y बराबर 9। तो ये समीकरण आपको ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y बराबर 4। ये आपके सामने समीकरण आ गए 2। 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कल आपको बताया गया था चाहे कोई सी भी विधि से सवाल को हल करें, सबसे पहले उसकी हम क्या ज्ञात कर लेंगे? प्रकृति। प्रकृति तो ज्ञात करना जरूरी है, जो आप कर ही लोगे प्रकृति तो। ओके, फिर प्रकृति ज्ञात करने के बाद में हम कौन सी विधि से हल करने जा रहे हैं इसको? वज्र गुणन विधि से। तो एक बात ध्यान देनी है आपको भाई, वज्र गुणन विधि से प्रश्न को हल करते समय बराबर 0 कर लेना चाहिए। समीकरण को क्या कर लेंगे हम? बराबर 0। अर्थात 8x प्लस 5y, ये 9 इधर आते काय को जाएगा माइनस का 9 बराबर 0, ऐसा लिख लेना है। इसी प्रकार सेकंड समीकरण को भी लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ऐसे हमें समीकरण को लिख लेना है व्यापक रूप में। ठीक है, तो ये विशेष बात आपको ध्यान देनी है। यानी ये 9 काय का हो जाएगा हमारा माइनस का, और ये 4 काय का हो जाएगा माइनस का। तो ये तो आप कर लोगे, ये आपको कर लेना है। ये 9 भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी काय का हो जाएगा माइनस का, और बराबर हम क्या लिख देंगे 0 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ऐसा तो आपको कर ही देना है। ठीक है, अब हम इसे कर रहे हैं वज्र गुणन विधि से। तो देखिए x बटे, पहले हम क्या लिखेंगे b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर y बटे c1 बटे c2, और c के बाद क्या आएगा a1 बटे a2 बराबर 1 बटे a1 बटे a2 और b1 बटे b2। ऐसा आपको लिख देना है सावधानी से। क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे इन सबको। ओके, अब है a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये हम समीकरण में से देख के जमाते हैं संख्याओं को। तो देखिए x बटे, बताइए यहां पे b1 क्या है? सामने ध्यान देगा रजत, बताइए यहां पे b1 आपका क्या होगा? बोलिए, क्या 5 सही है? 5 सही है भाई, ठीक है। और b2 क्या हो जाएगा 2। इसी प्रकार c1 क्या है माइनस का 9, और c2 क्या है माइनस का 4, राइट। फिर इन्हें हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा।
इसी प्रकार यहां हम संख्या जमाए y बटे, तो C1 C2 क्या है -9 और -4, ये आ जाएगा। अब A1 A2 लेंगे तो 8 और 3 है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटे 3, ब्रैकेट में लिख देना है आपको चिन्ह सहित, और इन्हें भी हम क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। सावधानी से विधि को समझिए। यहाँ पे जब आप ये संख्याएं जमाओगे ना तो थोड़ा सा आपको पूरा ध्यान देना है, इसके बाद तो कैलकुलेशन होगा हमारा, तो यहाँ पे आपको ध्यान दे देना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बराबर A1 A2 क्या है 8 और 3 है, 1 बटे 8 और 3। अच्छा जी, B1 B2 क्या है, देखिए आप B1 B2 क्या है, हम देखते हैं 5 और 2 है। ओके, 5 और 2। अब देखो ये संख्याएं जमाना आपको आसान लगा होगा अगर ध्यान से देखा होगा तो। अब यहां पे गलतियां क्या हो सकती है आपसे चिन्हों में, आपको यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 को जब पहचानोगे ना तो इन्हें चिन्ह सहित लिखा जाता है। प्लस का है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस में लिखेंगे, ये ध्यान दे। ये आप जमा दो। अब इसके बाद आपका काम जो होगा वो होगा इनको कैलकुलेट, यानी इनका कैलकुलेशन करना, इनकी गणना कर देंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे इनको, कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ऊपर का मैं मिटा देता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब आपको करना क्या होगा, x बटे 5 को -4 से गुणा करना है, 5 चौक 20, काय के -20। और जो गुणनफल आए ना, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जो गुणनफल आए उसे ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, ब्रैकेट में लिखना जरूरी होगा गुणनफल को। अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ब्रैकेट में लिखना। दूसरा गुणनफल ये लो, 9 दूने 18, काय के, और इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां पे मैं ये चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि जो इनको क्रॉस गुणा करेंगे ना, 1 गुणा 2 गुणा, 1 गुणा 2 गुणा, 1 गुणा 2 गुणा, 2 बार गुणा हो रहे हैं ना ये, तो इन दोनों गुणनफलों को आप ब्रैकेट में लिखोगे, ये ध्यान रहे। और ब्रैकेट में लिखने के बाद में इन दोनों गुणनफलों के बीच में सदैव माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, सदैव, चाहे प्रश्न कोई सा भी हो। दोनों गुणनफलों को लिखो, बस गुणनफलों में आपको सावधानी रखनी है, गुणनफल प्लस में आ रहे हैं या माइनस में आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। और उन्हें आप किस में लिख दोगे, ब्रैकेट में, और उन दोनों गुणनफलों के बीच में चिन्ह लगाना होगा माइनस का, जो हमने लगा दिया। ओके, ठीक इसी प्रकार यहां पे इस प्रक्रिया को दोहराएंगे हम। y बटे 9 तिया 27, लेकिन माइनस का 9 था इसलिए माइनस का 27 आएगा। 8 चौक 32, लेकिन काय के माइनस की, क्योंकि हमारे पास यहां पे माइनस का 4 बैठा हुआ है। अभी मैंने एक बात बताई, दोनों गुणनफलों को किस में लिखोगे, ब्रैकेट में, और उन दोनों गुणनफलों के बीच में काय का चिन्ह लगाओगे, माइनस का, सदैव माइनस का, चाहे प्रश्न कोई सा भी हो। आगे बढ़ते हैं, बराबर, फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। 1 बटे 8 दूनी 16 ब्रैकेट में, 5 थी 15 ब्रैकेट में, और दोनों गुणनफलों के बीच में काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। ये आपको आ जाना चाहिए, बिल्कुल सावधानी से मैंने इसको समझाया है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो इसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार देखना इस वीडियो को, बहुत काम का प्रश्न है ये विधि, जो वज्रगुणन विधि है ना, ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है, पूछा जा सकता है आपसे कि इन 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल करो, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपने काम कंप्लीट कर दिया। अब आगे आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप समझिए।
अभी बात पूरी नहीं हुई हमारी। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, जो दोनों गुणनफल आए थे ना, इनको हमने ब्रैकेट में रख के बीच में माइनस का चिन्ह लगाया था। अब हमारा काम क्या होगा, इन ब्रैकेटों को खोलना। आइए, x बटे माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया हमारा 18। ऐसा आपको करना होगा, यहां भी ऐसा ही करेंगे। बराबर y बटे माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस और प्लस के 32 बराबर 1 बटे 16 माइनस 15। ऐसा आपको कर देना चाहिए। अब घटा देते हैं और जोड़ देते हैं, जो भी परिणाम आएगा लिखेंगे। जैसे x हमने लिखा x बटे, अब देखिए यहाँ पे दो अंक है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब आपको यह तय करना है कि प्लस का बड़ा है या माइनस का बड़ा है। हम देखते हैं भाई साहब, माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, और 20 में से 18 कम कर दो तो कितना आया, 2 आ गया। माइनस के 2 हमारे बच गए। बराबर y बटे, यहां भी हमारे पास 2 अंक दिए गए हैं, वो ये एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो बताइए प्लस का बड़ा है या माइनस का बड़ा है भाई, प्लस का बड़ा है, तो प्लस की संख्या बचेगी। तो आप 32 में से 27 कम कर दो, 28 29 30 31 32, कितने आ रहे हैं, प्लस में 5 आ रहे हैं। बराबर 1 बटे 16 माइनस 15, तो 16 में से 15 गए तो 1। बोलो भाई ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहां पे होता क्या है, अब यहां पे समझना है आपको। यहां पे आपको आगे कई प्रश्नों में अलग अलग बातें आ सकती है नीचे। यहां पे आपको क्या करना होगा, नंबर 1, अगर यहां नीचे ये तीनों संख्याएं किसी एक ही पहाड़ी से कट जाए, तीनों अंक, तो आप काट दिया करो। अगर मान लो 2 अंक कट रहे हैं और 1 नहीं कट रहा है तो मत काटना। तीनों अंक एक ही पहाड़े से कटे तो काट दिया करो, ठीक है। और अगर यहां पे 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1, कई बार तो काटने पर 1 आएगा, कई बार ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा स्वतः ही, जैसे यहां पे इस समय आ गया। तो अगर यहां पे 1 आपको दिखाई दे जाए तो आप इनको उत्तर मान लिया करो, x बराबर -2 और y बराबर 5। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर -2 और y बराबर 5 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन कब, जब यहां पे 1 आएगा। अब सपोज करो किसी प्रश्न में यहां 1 न आके माइनस का 1 आ जाए, तो फिर ये उत्तर आपके माइनस में हो जाएंगे। -2, माइनस तो पहले से ही, फिर 1 माइनस और लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कह दो, और माइनस का 5 अगर यहां माइनस का है तो। और मान लीजिए सर, आप मेरे से कहोगे सर यहाँ पे 1 भी नहीं आ रहा है, माइनस का 1 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कोई गणित का अंक आ गया, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, तब क्या करेंगे? अगर ऐसा हो जाता है तब आप ये उत्तर नहीं मानोगे, फिर आप क्या करोगे, इसको इससे वज्र गुणा करोगे और इसको इससे वज्र गुणा करके उत्तर की प्राप्ति करोगे। ऐसे आगे प्रश्नों में आप अभ्यास कर लेना, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न को हल करने के बाद x बराबर -2 और y बराबर 5 आपका आ जाएगा। तो इसे आप नोट करें, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसे लिखें, इस प्रश्न को महसूस करें। अच्छा प्रश्न है ये, इसे समझने का प्रयास करें और ये जो प्रश्न है वज्र गुणन विधि, आगे के प्रश्नों का आप अभ्यास करें। तो इसे लिखें एक बार। अब मैं 1-2 बातें और बताऊंगा आपको। तो इसको आपने उतारा, तो उतार लिया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं ना, इस पे गौर करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि जब टेस्ट लूंगा ना मैं आपका,
तब पता चलेगा कि मेरी बातों को कौन कितने ध्यान से सुन रहा है। फिर एक एक बात का आपसे जवाब मांगा जाएगा। तो इसलिए सावधानी से देखिए, जब आपका टेस्ट लिया जाएगा और आप प्रश्न को गलत कर दोगे, तब आपसे एक एक बात का जवाब पूछा जाएगा, भाई ऐसा आपने क्यों किया है। ओके, इसलिए आप अभ्यास करते रहें। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब मैं इसमें एक बात और बताऊंगा आपको। ये तो आपने उतार लिया, मैं यहां पे एक चीज स्पष्ट कर देता हूं आपको, सभी विद्यार्थियों को एक चीज स्पष्ट करता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई प्रश्न आप हल कर रहे हो और आपका यहां पे, मैंने अभी क्या बताया, अगर यहां पे एक आ जाता है तो ये उत्तर मान लेते हैं। मान लीजिए एक नहीं आ रहा है, हो सकता है कई प्रश्न ऐसे भी तो आ सकते हैं एक आएगा ही नहीं, कोई भी गणित का अंक आ जाएगा। जैसे मान लो आपका आ गया x बटे, कुछ भी मान लेते हैं अपन, अपने मन से मान लेते हैं कुछ भी, है ना। जैसे मान लीजिए आपका आ गया x बटे -2 बराबर y बटे 3 बराबर 1/4, मान लो ऐसे आ गया, आ सकता है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे एक आए तो ये उत्तर माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक आ ही नहीं रहा है, तो ये उत्तर नहीं मान सकते हम। फिर मैंने एक बात और बताई थी, क्या ये तीनों एक ही पायड़े से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं भाई, ये 2 और 4 तो कट जाएंगे, ये नहीं कट रहा है, तीनों कटने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आप इसको इससे वज्र गुणा कर दो। देखो x बटे -2 बराबर 1/4, वज्र गुणा करना आपको आता ही है, क्योंकि विधि का नाम ही हमारा वज्र गुणा है। तो x को 4 से गुणा किया तो 4x बराबर 2 एकम -2, तो x बराबर -2/4, तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, -1/2 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए इसको प्राप्त करना हो तो y/3 बराबर, इसको भी इससे क्या कर देंगे? वज्र गुणा, इससे ही करेंगे। तो y/3 बराबर 1/4, तो 4 को y से किया तो 4y बराबर 3 एकम 3, और y बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। बात बराबर आ रही समझ में आपके? आ रही है? बोलो आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? ऐसे आप कर दोगे। ये ही वज्र गुणन विधि की असली चीज है जो आपको समझनी है, क्योंकि भाई हमेशा तो आपका एक तो आएगा नहीं, कुछ भी आ सकता है, तो डोंट वरी। अब आप कहोगे अजी गुरुजी एक आने पर भी हम तो वज्र गुणा करेंगे, तो आप एक आने पर वज्र गुणा कर दो तब भी वही उत्तर आएंगे। एक किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वही तो संख्या आती है। तो यहां पे आप विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको मैंने ये वज्र गुणन विधि कंप्लीट बता दी, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से सुने मेरी बात, एक बार मैं आपको वापस सूचना दे देता हूं। कल 1 सितंबर 2021 के दिन विद्यालय ओपन होने जा रहे हैं। आप यदि विद्यालय आके ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आज आप विद्यालय आकर एक सहमति पत्र भरोगे, जिसमें आपके पिताजी के हस्ताक्षर उसमें होने जरूरी है। तो आप अपना सहमति पत्र अपने पापा से, मम्मी से कहिए कि वो विद्यालय आके भर जाएं, क्योंकि अगर सहमति पत्र आपका नहीं हमें मिलेगा तो कल आप विद्यालय नहीं आ सकते, नहीं आ पाओगे। सहमति पत्र जरूरी है। सहमति पत्र भर देने के बाद आपकी सीट निश्चित हो जाएगी क्लास में, आपको यहाँ बिठाया जाएगा, आपकी सीट पक्की है। फिर जब आप विद्यालय आओगे
तो बिना मास्क आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, मास्क अनिवार्य है। एक छोटी सैनिटाइजर की शीशी अपने साथ रखनी है, जिसे क्लासरूम में समय समय पर आप अपने हाथ को सैनिटाइजर करते रहोगे। पानी पीने की व्यवस्था विद्यालय में नहीं मिलेगी। पानी की बोतल आप घर से आप स्वयं अपनी खुद की लेके आओगे। ओके। और क्लासरूम में बैठने के बाद कोई भी विद्यार्थी एक दूसरे से कोई भी वस्तु शेयर नहीं करेगा, जैसे कॉपी, किताब, पेन आदि। तो ये सब चीजें आपको गाइडलाइन जो हमको मिली है इसका पालन करते हुए हमें विद्या अध्ययन करना है और हमारी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहना है। तो ऑल द बेस्ट। आज की जानकारी मैंने आपको दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।